Class. Good morning to all of you. आज हम लोग की हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स की क्लास में सेकंड लास्ट क्लास है ये। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कल हम लोगों ने वेरिएशन और इफेक्ट ये दो चीजें पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर डायग्राम। ये होता क्या है, इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो इस इंडिकेटर डायग्राम में एक तो ये चीज आप लोग देख लो पहले, इसमें जो हम लोगों ने कल पढ़ा था इस क्लास में, नेगेटिव से कि कल हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी, वेरिएशन पढ़ा था। उसके बाद हार्मोनिक मोशन, ये चीज पूछता है कभी कभी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैसे होता है। तो आज हम लोग ये देखेंगे। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है, देखो जो प्रेशर हेड सिलेंडर में और एक बार ट्रेवल करने पे, यानी कि हम लोग का जो पिस्टन है, ये जो हम लोग का क्रैंक है, ठीक है, ये क्रैंक यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार रोटेट करता है। तो उसका क्या होता है, उसके अंदर एक बार उसका हम लोग का एक स्ट्रोक इसको बोलते हैं, एक सक्शन स्ट्रोक या फिर एक डिलीवरी स्ट्रोक। तो इसको पूरा हम लोगों को कंप्लीट करने में पूरी साइकिल जो होती है, ये पिस्टन की जो पूरी साइकिल है, तो प्रेशर हेड सिलेंडर में और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पिस्टन, उसके बीच में जो हम लोग का ग्राफ बनता है, ठीक है, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, उसे ही हम लोग इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पिस्टन इज इक्वल टू द स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ भाई एल की वैल्यू, स्ट्रोक लेंथ यानी कि ये वैल्यू जो हम लोगों की मैक्सिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ, और इसे हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, प्रेशर हेड और स्ट्रोक लेंथ के बीच में जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जो हम लोगों का ये एक ग्राफ बनता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, इंडिकेटर डायग्राम। तो इस पे देखिए, ऑर्डिनेट पे हम लोग का प्रेशर हेड होता है और एब्सिसा पे हम लोग का क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ होती है, ठीक है। ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस और एब्सिसा मतलब हम लोग की एक्स एक्सिस, यानी कि एक तरह से एक्स एक्सिस पे हमारा स्ट्रोक लेंथ और वाई एक्सिस पे हमारा प्रेशर हेड, ठीक है। तो हम देखते हैं आइडियल कर्व क्या होता है, आइडियल इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, ठीक है। देखिए, प्रेशर हेड सिलेंडर के प्रेशर हेड और स्ट्रोक लेंथ के बीच में एक रिवॉल्यूशन में, क्रैंक को पूरा करने में एक रिवॉल्यूशन में जो आइडियल कंडीशन में जब ये पूरा कर रहा है, तो उस कंडीशन में जब हम लोग का डायग्राम बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आइडियल इंडिकेटर डायग्राम। यानी कि आइडियल कंडीशन में हम लोगों की जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो प्रेशर हेड और जो स्ट्रोक लेंथ है पिस्टन का, उसके बीच का जो डायग्राम बनता है, उसके बीच का जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल इंडिकेटर डायग्राम। इसमें हम लोगों का ऑर्डिनेट पे क्या होता है, प्रेशर हेड, और एब्सिसा पे हम लोग का क्या होता है, स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। लाइन ईएफ, जो ये लाइन है आपकी, ये जो लाइन ईएफ है, ये क्या शो करती है, ये जो लाइन ईएफ है, ये हम लोग की शो करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये हम लोगों की, जिसको हम लोगों ने एचएटीएम से, जिसको हम लोगों ने एचएटीएम से डिनोट किया है, ठीक है। एचएटीएम से डिनोट किया है ईएफ लाइन को। एचएटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि लगभग किसके बराबर होता है, ये होता है 10.3 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। जो हम लोगों का ईएफ जो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, एटमॉस्फेरिक हेड को रिप्रेजेंट कर रही है। इस कंडीशन में जो हम लोग का होता है वो कितना होता है, लगभग वो होता है 10.3 मीटर। यानी कि एच एटीएम हम लोग का ये जो है
H-ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड है जो कि 10.3 मीटर ऑफ वाटर की जो है वो है हाइट। L क्या है? लेंथ ऑफ वन स्ट्रोक। HS क्या है? सक्शन हेड। और HD क्या है? डिलीवरी हेड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक और में सक्शन स्ट्रोक जब हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि हम लोग का जो पिस्टन है वो सक्शन के लिए तैयार है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रेशर हेड होगा वो क्या होगा, वो होगा कांस्टेंट। किसके बराबर होगा, वो सक्शन हेड के बराबर होगा। यानी कि आप ये देखिए कि अगर हम लोग का ये पिस्टन है, ठीक है, ये हम लोग का सिलेंडर है, तो इस कंडीशन में एक बार जो हम लोग का ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पानी का वो सक्शन करेगा। तो हम लोग क्या करते थे, वाटर टेबल से, सोर्स के वाटर टेबल से जो हम लोग का सेंटर हो का जो डिस्टेंस होता है, सिलेंडर के सेंटर का डिस्टेंस, उसे हम लोग एच एस से डिनोट करते थे। ठीक है, तो ये क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा पिस्टन के सक्शन स्ट्रोक के समय, यानी कि सक्शन जब हम लोग कर रहे हैं तो उस समय वो कांस्टेंट होगा सक्शन हेड, जो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर एच एस के, यानी कि सक्शन हेड के बराबर होगा। ये क्या, इसको कहाँ पे हम लोग डिनोट किया है, इसको हम लोगों ने डिनोट किया है, ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड के, यानी कि इसके हेड के नीचे ही हमेशा होता है। यानी कि सक्शन जब स्ट्रोक हम लोग कर रहे हैं, तो जो हम लोग का स्ट्रोक लेंथ, यानी कि मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ तक चला गया, तो जो उसकी लेंथ है वो क्या है, स्ट्रोक लेंथ। या तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं ये स्ट्रोक लेंथ होती है एल, जो हम लोग की यहाँ से लेके यहाँ तक, जो हम लोग की पूरी एक रिवॉल्यूशन को एक शख्स पूरा करने के लिए, एक स्ट्रोक को पूरा करने की जो लेंथ होती है, वही हम लोग सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये हम लोग की स्ट्रोक लेंथ है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये हमेशा जो रहता है हम लोगों का सक्शन हेड, वो हमेशा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग का ये है, यानी कि इसको हम लोगों ने डिनोट किया है एच एस। ये देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का एच एस है। तो प्रेशर हेड ड्यूरिंग सक्शन हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ए बी। ये जो हम लोग की लाइन है ए बी, यही क्या लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ये हम लोग को रिप्रेजेंट कर रही है सक्शन हेड की लाइन को, कि सक्शन लेंथ हम लोग की इतना ही हो रही है। अगर तो स्ट्रोक करते समय, यानी कि सक्शन स्ट्रोक में हम लोग का अगर इतना लेंथ हो रहा है, तो हम लोगों का जो ये सक्शन स्ट्रोक के टाइम पे जो हम लोग का ये हेड होगा, वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक हेड से कम होगा के नीचे होगा। और कितना कम होगा, वो कम होगा एच एस पॉइंट, यानी कि हम लोग अगर एच ए टी एम माइनस एच एस कर दें, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को ये मिल जाएगा। तो यानी कि ड्यूरिंग इस कंडीशन में देखिए, प्रेशर हेड ड्यूरिंग सक्शन हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन व्हिच इज बिलो द लाइन ईयर बाय अ हाइट एच एस, जो हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी स्ट्रोक, अब डिलीवरी स्ट्रोक की बात की जाए, तो जो प्रेशर हेड होगा, अब देखिए यहाँ पे भी आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा लगभग यहाँ है, तो उसके नीचे ही होगा हमेशा। तो जब हम लोग का डिलीवरी हेड की बात करेंगे, तो जब हम लोग की हाइट बढ़ रही है तो डिलीवरी हेड भी बढ़ेगी, यानी कि जो हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो उससे ऊपर होगा हमेशा डिलीवरी स्ट्रोक की कंडीशन में। तो डिलीवरी स्ट्रोक की कंडीशन में जो हम लोग का प्रेशर होता है, हेड होता है, वो भी कांस्टेंट होता है। लेकिन किसके बराबर होता है, वो होता है एच डी के बराबर। और ये कहाँ पे लाई करता है, ये हमेशा लाई करता है कहाँ पे, हम लोगों के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है, यानी कि जो हम लोग की ईएफ लाइन है, इसके ऊपर लाई करता है। और जो स्ट्रोक लेंथ होती है, यानी कि पहले हम लोग सक्शन की तरफ इतना इधर लेके जा रहे थे, जो स्ट्रोक लेंथ ये हम लोग लेके चल रहे थे सक्शन स्ट्रोक के टाइम, अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग डिलीवरी स्ट्रोक प्रेशर हेड ऑफ सिलेंडर कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू डिलीवरी हेड विच इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड बाय द हाइट एच डी। जो हम लोगों ने ये, यानी कि बाय द हाइट एच डी, ये हम लोगों का एच डी है। ठीक है, अब देखिए प्रेशर हेड ड्यूरिंग डिलीवरी हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन सी डी। ठीक है, डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी स्ट्रोक के टाइम जो हम लोग की डिलीवरी हेड होगा, उसको हम लोग सीडी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि कहाँ होगा, वो होगा क्या, ईएफ के ऊपर होगा। कितना ऊपर होगा, एचडी ऊपर होगा। तो इस समय हम कह सकते हैं
कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को पूरा करने के लिए प्रेशर हेड जो सिलेंडर में होता है वो किससे हम लोग शो कर रहे हैं, ए, बी, सी, डी और ए। यानी कि हम लोग का कर्व बना वो क्या हुआ, इंडिकेटर डायग्राम क्या हुआ, ए, बी, सी, डी और ए। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आइडियल इंडिकेटर डायग्राम। ये हम लोग का आइडियल इंडिकेटर डायग्राम है। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन की बात हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, अब इक्वेशन नंबर जो 3 हम लोगों ने कल जो इक्वेशन ये हम लोगों ने सॉल्व किया था, कल जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, इसमें देखिए इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन से हमें क्या मिल जा रहा है, वर्क डन मिल जा रहा है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये इक्वेशन हम लोग का मिला था उस दिन। अब इसमें क्या किया है इन्होंने, ये L को छोड़ दीजिए, तो रो जी ए एन बाई 60 इसको हम लोग मान लेते हैं रो जी ए एन बाई 60। इस पूरे पोर्शन को L को हटा दिया जाए, हम लोग K से डिनोट कर दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग को ही पता है कि N नंबर ऑफ स्ट्रोक कॉमन रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। एरिया हमारा सिलेंडर का ऐसा तो है नहीं कि जब हम लोग पंप करेंगे तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये भी कांस्टेंट होगा। तो ये पूरा का पूरा जो कंडीशन है वो कांस्टेंट होगा। हाँ, लेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए जो हम लोग का ये k है, k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू यहाँ पे रो जी ए एन बाई 60 से डिनोट किया गया है, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम लोग का वर्क डन है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल है किसके, एल एच एस प्लस एच डी। एच एस प्लस एच डी क्या है, ये इतना, यानी कि बीसी पोर्शन। ठीक है, बट फ्रॉम फिगर, ये हम लोग का क्या था, इक्वेशन नंबर 3 से हम लोगों ने देखा था। इस फिगर से हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। जो एरिया निकालेंगे वही एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम क्या है, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी, यही तो है। अब बी सी क्या है, बी एफ प्लस सी एफ, यानी कि एच एस प्लस एच डी। और ये बी सी क्या है, ए बी क्या है, ए बी हम लोगों का स्ट्रोक लेंथ यानी कि कैपिटल एल। ठीक है, जो हम लोगों की एक स्ट्रोक लेंथ यानी कि कैपिटल है। तो यहाँ पे देखिए ए बी यानी कि एल, बी सी यानी कि बी एफ प्लस बी सी, यानी कि एच एफ एच एस प्लस एच डी। हम लोग को क्या इक्वेशन मिला, हम लोग को तो सेम ही इक्वेशन मिला क्या, जो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहाँ पे भी एक, तो क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, यानी कि जो हम लोगों का वर्क डन है वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा किस, अब इस इक्वेशन में भी देखिए सेम चीज मिला, इस इक्वेशन में मिला, यानी कि हम ये कह सकते हैं, यानी कि हमारा फॉर्मूले से भी ये चीज प्रूफ हो गया कि अगर आइडियल कंडीशन, ये सब कुछ आइडियल कंडीशन कब मिलेगी, जब ये सब कुछ कांस्टेंट होगा। कि आइडियल कंडीशन में जो हम लोग का वर्क डन होगा पंप का, वो क्या होगा, वो होगा इसके एरिया के बराबर। ठीक है, तो ये हम लोग का आइडियल इंडिकेटर डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंडिकेटर डायग्राम, जब हम लोगों का उस पे एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो अगर सिंगल स्टेज की बात करें, यानी कि सिंगल स्टेज यानी कि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें इस डायग्राम में, तो क्या होता है, पैराबोला 1 2 3, यानी कि जो हम लोग वहां पे देख रहे थे, जो डायग्राम बोल रहा था, नीचे की तरफ क्या था, नीचे हम लोग का क्या था, नीचे हम लोग का सक्शन हेड था, और ऊपर हम लोग का क्या था, डिलीवरी हेड था। तो नीचे देखते हैं कि जो पैराबोला है वो 1 2 3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पैराबोला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप। सक्शन पाइप में फ्रिक्शन के अगेंस्ट। और जो पैराबोला 4 5 6 है, यानी कि पैराबोला 4 5 और 6 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इन डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिलीवरी पाइप में फ्रिक्शन की वजह से जो हम लोगों का वर्क डन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एल क्या है हमारा, एल जो हम लोगों ने बात की स्ट्रोक लेंथ। अब देखिए जो हम लोगों ने कल बात की थी, कल हम लोगों ने एक
देखा था, कल हम लोगों ने बात की थी कि जो एवरेज होता है हेड का वो क्या लेते हैं हम लोग 2/3 लेते हैं। तो जो द मीन ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला इज, यानी कि जो मीन ऑर्डिनेट है जो यहाँ पे है वो क्या होगा 2/3 ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट। जो मीन ऑर्डिनेट है वो क्या होगा 2/3 होगा किसके, किसके होगा, वो हम लोग के होगा जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट है उसके हम लोग 2/3 लेंगे। अब टोटल वर्क डन देखिए क्या कर रहा है, एक कंप्लीट साइकिल करने में टोटल वर्क डन कितना हो रहा है, देखिए एच एस इंटू एल, यानी कि हेड जो हम लोग का ये है सक्शन हेड, ठीक है, सक्शन हेड प्लस फ्रिक्शनल, जो हम लोग का फ्रिक्शन के लिए क्या किया था हम लोगों ने एवरेज निकाल ले रहे थे, जो हम लोग कल निकाल रहे थे फ्रिक्शन के बारे में, ये फॉर्मूला आप लोगों ने कल किया था, ये वाला एच एफ टी, ठीक है, 2/3 एच एफ, ये कल ही हम लोगों ने किया है। तो इस कंडीशन में देखिए एच एस इंटू एल, यानी कि जो हम लोग का ये डिलीवरी, ये हम लोग का सक्शन पे एच एस हेड है, और उस सेक्शन हेड पे हम लोग का सक्शन वाले सेक्शन में हम लोग का ये क्या है, ये फ्रिक्शन की वजह से हेड है, ये डिलीवरी की वजह से हेड है एच डी, और ये फ्रिक्शन की वजह से डिलीवरी पाइप पे। अब देखिए उसका हम लोगों ने हेड का मल्टीप्लाई कर दिया है एल से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम कैसे मिलेगा, हाइट आके हम लोग एक लेंथ की उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम मिल जाएगा। इसमें हम लोग एल कॉमन है, जो स्ट्रोक लेंथ और डिलीवरी, ये जो स्ट्रोक लेंथ है वो डिलीवरी के लिए और सक्शन स्ट्रोक के लिए, दोनों के लिए कॉमन ही होता है, तो एल कॉमन लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा हम लोग का क्या, हम लोग का टोटल वर्क डन किस कंडीशन में, 1 स्ट्रोक, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अगर ये बताइए कि हम लोगों का क्या है कि अगर ये एक के लिए है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन क्या हम लोगों ने लेके चलते हैं रो जी ए एन, ठीक है, जो हम लोगों ने बात की थी रो जी ए एन, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, इसको कांस्टेंट लेके चले थे, ठीक है, रो जी ए एन एल एन अपॉन रो जी ए एल एन अपॉन 60 इंटू एच एस प्लस एच डी। तो ये एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पूरी की पूरी वैल्यू को जब पुट करेंगे ये फॉर्मूले को उसमें जब हम लोग पुट कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, P इज इक्वल टू, यानी कि जो पावर है वो कितना होगा रो जी ए एन अपॉन 60 इज मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द डायग्राम। तो एरिया ऑफ डायग्राम हमें पहले मिल चुका है, ये रो जी ए एन अपॉन एल था, एल से मल्टीप्लाई कर दिए हैं जो पिछले इक्वेशन में है। अगर देखिए ये तो हम लोग के लिए क्या था, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग बम के लिए। अगर डबल एक्टिंग की बात करेंगे तो हम लोगों ने डबल एक्टिंग में भी निकाला था, इसका मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, 2 से कर देते हैं, तो हम लोग को 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। अब सेफ स्पीड की बात की जाए, सक्शन स्ट्रोक के बिगनिंग में जो हम लोग का नेट हेड होता है वो क्या होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए कि कैविटेशन, देखिए वहां पे जो हम लोग यहाँ पे कैविटेशन एक कॉमन वर्ड की बात कर रहे हैं, असल में यहाँ पे कैविटेशन का मतलब सेपरेशन से होता है, सेपरेशन ऑफ वेपर का हम लोग बात करेंगे आगे, हम लोग ये टॉपिक भी मैं लेके आया हूँ, सेपरेशन ऑफ इसके, जो हम लोग का वहां पे कैविटेशन हो रहा था यहाँ पे हम लोग उसको सेपरेशन बोलते थे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो जब वहां पे वेपर प्रेशर से कम चला जाता है तो हम लोग का कैविटेशन होता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर से कम जब प्रेशर हो जाता है तो वहां पे क्या, यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होता है, ठीक है। अब देखिए at the beginning of the suction stroke, net head should be more than minimum head at which cavitation can occur, ठीक है। अब देखिए at theta is equals to 0, ठीक है, जब थीटा 0 होगा सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, जब थीटा हमारे थीटा की वैल्यू 0 हो तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या इक्वेशन मिल रहा है, उस इक्वेशन में हमारा ये इक्वेशन मिल रहा है एच ए टी एम माइनस एच ए एस प्लस एच एस, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए किसके, हम लोगों के, ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, हम लोग के बड़ा होना चाहिए वेपर हेड, यानी कि वैसे वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए हमेशा, क्योंकि तो वेपर प्रेशर से नीचे ही जाएगा तो सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम वही चीज डिलीवरी में भी वही होना चाहिए, डिलीवरी में भी हमारा क्या होना चाहिए, कैविटेशन या फिर सेपरेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सेपरेशन नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, वहां पे भी हम लोग का सारा चीजें सेम है, वहां पे भी हम लोग का क्या होगा, वहां पे हम लोग का हो जाएगा क्या, इसको हमेशा वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अब आते हैं मैक्सिमम स्पीड, तो अभी जो हम लोगों ने ये डायग्राम देखा है उसी से हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकालते हैं, इसी डायग्राम से। तो देखिए
जो उस डायग्राम को देखने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि प्रेशर जो हम लोग का सिलेंडर में हो रहा है सक्शन के समय और डिलीवरी समय, वो क्या होना चाहिए? वो वेपर प्रेशर से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है? और साथ ही साथ इफ द प्रेशर इसलिए अगर जो 0 हो जा रहा है, अगर मान लीजिए कि अगर हो भी गया, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन ये मैक्सिमम स्पीड के ही अंदर में आ रहा है, लेकिन ये अलग से ये जो पोर्शन मैं अभी समझा रहा हूँ, ये पोर्शन आपका क्या होता है, ये अलग से पूछा जा सकता है सेपरेशन इन रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है? यही चीज़ सेम सेपरेशन के ही बारे में है, तो ये पूरा कहानी पढ़ने के बाद ही हम लोग मैक्सिमम स्पीड निकाल पाएँगे। तो देखिए हम लोग का क्या होता है, हम लोग डायग्राम देखने के बाद ये पता चल रहा है कि हम लोग का जो सिलेंडर के अंदर सक्शन और डिलीवरी स्ट्रोक के दौरान हम लोग का जो प्रेशर होना चाहिए, वो वेपर प्रेशर से नीचे नहीं होना चाहिए। और जो प्रेशर है सिलेंडर में, वो क्या होगा? अगर वेपर प्रेशर से नीचे हो जाएगा तो क्या होगा? जो भी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व्ड गैसेज़ हैं, उसका क्या होगा? उसका लिबरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और जब उसका लिबरेशन होगा तो क्या होगा? कैविटेशन हो जाएगा। तो वही चीज़, वही टर्म है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था हम लोग का, उसके घूमने से वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा था, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कॉन्टिन्यूअस फ्लो क्या होगा? वो हम लोग का रुक जाएगा। वो कंटीन्यूअस फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी कि इसी जो टर्म है यही पूरा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेपरेशन ऑफ लिक्विड हो गया है हम लोगों के रेसिप्रोकेटिंग पंप में। इसको एक बार फिर से समझते हैं कि अगर हम लोग का सिलेंडर के अंदर जो डिलीवरी स्ट्रोक और सक्शन स्ट्रोक के समय हम लोग का जो वेपर प्रेशर है, उससे कम नहीं होना चाहिए प्रेशर। अगर कम हो जाता है तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन वो क्या हो डिज़ोल्व्ड गैसेज़ जो होती हैं, वो हम लोगों की क्या होती है, उसका लिबरेशन होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर से, तो हम लोग की कैविटेशन होना स्टार्ट हो गया। तो जब कैविटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, उस कंडीशन में कंटीन्यूअस फ्लो रुक जाता है और उसके रुकने से क्या होगा, हम लोग का सेपरेशन ऑफ लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? प्रेशर एट विच सेपरेशन टेक्स प्लेस, जिस प्रेशर पे हम लोगों का सेपरेशन होता है, उसे सेपरेशन प्रेशर बोलते हैं और इस सेपरेशन प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हेड होता है, उसे हम लोग सेपरेशन प्रेशर हेड बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग HSEP से डिनोट करते हैं, जो हम लोगों की लिमिटिंग वैल्यू होती है सेप वाटर के लिए, वो कितनी होती है? ये होती है 7.8, ठीक है? 7.8 होती है जो, ठीक है? ये हमेशा क्या होना चाहिए? ये हमेशा होना चाहिए प्रेशर हेड, द सेपरेशन वैल्यू ऑफ सेपरेशन प्रेशर हेड इज 7.8 बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, ठीक है? यानी कि हम लोगों का जो ये होगा, कितना होगा? 10.3 माइनस 7.8, यानी कि जो हम लोग ने यहाँ पे डायग्राम देखा है अगर, कि ये पोर्शन जो है वो क्या उससे इससे कितना नीचे? 7.8 नीचे, जब नीचे हम लोग निकालेंगे वैल्यू 7.8 इसके, यानी कि जो हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे 7.8 पॉइंट नीचे होना चाहिए, ठीक है? तो उस कंडीशन में हम लोग का कितना मिल जाएगा सेपरेशन HSCP की वैल्यू? 10.3 माइनस 7.8। अब देखिए द सेपरेशन में टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक और डिलीवरी स्ट्रोक, ये कभी भी हो सकता है दोनों कंडीशन में। अब हम लोग बात करते हैं, तो अगर सेपरेशन पूछता है अलग से कि सेपरेशन क्या होता है, तो वो भी इसी के अंदर है। मैक्सिमम स्पीड के बारे में पूछता है तो उसकी भी थ्योरी पोर्शन यहीं पे है, ठीक है? तो हम लोग देखो, ऐसा क्यों हम लोग सेपरेशन क्यों पढ़ रहे हैं मैक्सिमम स्पीड के टर्म में? क्योंकि इसलिए कि हम लोगों की मैक्सिम ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि स्पीड उतनी ही हो। मान लीजिए इससे ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? हम लोग का वहाँ पे वेपर प्रेशर फॉर्मेशन हो जाएगा। पिस्टन की स्पीड अगर हम लोगों ने ज़्यादा कर दी इससे, तो क्या होगा? हम लोग की वेपर प्रेशर होगा, यानी कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ मिलेगा? हमें ऐसी स्पीड मिले, वह मैक्सिमम स्पीड क्या होगी रेसिप्रोकेटिंग पंप की? वही स्पीड जिस पे जो कि क्या होगी? मिनिमम होगी किसके लिए? सेपरेशन प्रेशर हेड के लिए, यानी कि मिनिमम वह स्पीड जिस पे हमें मिनिमम सेपरेशन प्रेशर मिले, उसे ही हम लोग बोल देते हैं मैक्सिमम स्पीड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है? यानी कि अगर उससे ज़्यादा होगा तो सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि अगर उस उतनी वैल्यू तक है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम लोग का इससे ज़्यादा होता है तो हम लोग की सेपरेशन स्टार्ट हो जा रही है। तो हम लोग जो इसकी स्पीड होगी क्या करेंगे, मैक्सिमम स्पीड रेसिप्रोकेटिंग पंप की, या तो 10 रखें या उससे कम रखें। तो
वह स्पीड जिस पे हम लोगों का सेपरेशन प्रेशर क्या हो जाए, मिनिमम हो, उसी कंडीशन उसी स्पीड को हम लोग बोल देंगे ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग सक्शन, सक्शन की समय मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने from indicator diagram, it is the absolute pressure head during the suction stroke is minimum at beginning of the stroke. Thus, the separation takes place at the beginning of the stroke will be equal to separation pressure head. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हो, ठीक है, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो हम लोग का स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक पहुंच रहा है, तो इस कंडीशन में जो हम लोग का प्रेशर हेड है वो क्या हो रहा है, वो मिनिमम है। और जब हम लोग का स्ट्रोक खत्म हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, हम लोग का प्रेशर हेड मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक के लिए वही चीज यहाँ पे कही गई है कि जो मिनिमम है एब्सोल्यूट प्रेशर हेड ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक क्या हो रहा है, मिनिमम एट, मिनिमम कब हो रहा है, कब हो रहा है, जो बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक, और सेपरेशन टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग। इसीलिए अब देखिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम जब सबसे कम यहाँ पे हो जा रहा है तो क्या होगा, तो सबसे कम यहाँ पे हो रहा है तो बिगिनिंग यहाँ कहाँ पे होगी, स्टार्ट यहीं पे होगी, बिगिनिंग में ही स्टार्ट होगी हम लोग की स्ट्रोक की, बिगिनिंग में ही सेपरेशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में जो क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग की जो हेड हम लोग की मिनिमम मिल रही है वही है हम लोग की HSEP। ठीक है, मिनिमम हेड ही हम लोग का उतना सेपरेशन हेड ही मिल रहा है। तो HSEP की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी HSEP इज इक्वल टू हो जाएगी HATM माइनस HS प्लस HAS। ठीक है, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस सक्शन माइनस एवरेज जो हम लोग का ये है सक्शन। अब देखिए क्या है, अब HAS जब हम लोग निकालेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को यही तो निकालना है, HAS निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा HATM माइनस HS माइनस HACP। अब देखिए HS और HACP की जो वैल्यू है वो हमें गिवन होती है लगभग। ठीक है, तो हम लोग HAS की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो प्रेशर है ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि HAS की जो ये वैल्यू है इसको हम लोग एक और जगह से ऑब्टेन कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन हम लोगों ने कल किया था, वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यही जो वैल्यू है यही हम लोग की क्या है, HS है। ठीक है, ये देखिए यही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा लिखा था, कॉस ओमेगा टी, तो उसको हम लोगों ने 1 लिया है, 1 का 1 पे ही तो मैक्सिमम होता है, जब मैक्सिमम हेड मिलेगा तभी तो हमें मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। तो ये इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको ये कर दिया है। तो अब इस HAS को हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट यानी कि इसके, यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर दे रहे हैं। तो HATM माइनस HS माइनस HSEP इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, इसके बराबर मिल जाएगा। तो अब देखिए ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, वहां से हमें क्या हो रहा है, तो हमें स्पीड यानी कि n भी पता चल जाएगा, 2 πn/60 वो हमें पता चल जाएगा। तो स्पीड जो होगी क्या होगी, दिस स्पीड इज मैक्सिमम स्पीड, इस कंडीशन में जो हम लोग की मैक्सिमम स्पीड होगी, यानी कि क्रैंक की स्पीड, यहाँ से हमें ओमेगा की पता चल जा रही है, जब ओमेगा की स्पीड पता चले तो हमें पिस्टन की स्पीड पता चल जाएगी 2 πn/60 से। तो ये देखिए जो मैक्सिमम स्पीड इस कंडीशन में क्या हो रहा है, विदाउट सेपरेशन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इज मैक्सिमम स्पीड फॉर द सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक के समय मैक्सिमम स्पीड क्या हो रही है, वह स्पीड जिस पे हम लोगों का क्या हो कि हमें बिना सेपरेशन के हम लोग का सक्शन सबसे ज्यादा हो। ठीक है, अब वही चीज वही कहानी डिलीवरी स्ट्रोक के लिए भी होगी। डिलीवरी स्ट्रोक के लिए जो सेपरेशन कब होगा, वो कहाँ होगा, ये हम लोग का एंड में होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का मिनिमम कब हो रहा है, यहाँ से डिलीवरी स्टार्ट होती है फिर इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मिनिमम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो एंड में हम लोग का क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो डिलीवरी स्ट्रोक प्रोबेबिलिटी ऑफ सेपरेशन कहाँ पे होगा, जब हम लोग का मिनिमम एंड में होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम हम लोग का इसको मिल रहा है, मिनिमम हेड मिल रहा है। ठीक है, एट द एंड इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं, जो इंडिकेटर डायग्राम यहाँ पे बना, तो यहाँ से हम लोग देख ही सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा हम लोग का, HATM प्लस HD, ये हम लोग का था ना, HATM प्लस HD माइनस हम लोग का ये
HAS, ठीक है। तो हम लोग का ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे HATM है, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, हम लोग को यही निकालना है, ठीक है। और ये क्या है, ये हम लोग का क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है HAD, ठीक है। तो ये हम लोग की मिल जाएगी HATM प्लस HD माइनस HAD मीटर, ये एब्सोल्यूट कंडीशन में। अब देखिए, अगर हम लोग का जो सेपरेशन उसको अवॉइड करना है तो वो क्या होना चाहिए कि जो हम लोग का ये प्रेशर है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो सेपरेशन प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लोगों ने सेपरेशन प्रेशर के बराबर कर दिया है। यहाँ से हम लोग HAD की वैल्यू निकाल दे रहे हैं, फिर वहां पे, ठीक है, HAD की वैल्यू हमें मिल जाएगा। फिर हम लोगों का जो पहले अभी मैं दिखा चुका हूँ, वहां से भी हम लोग HAD की वैल्यू जैसे HAS, यानी कि जैसे हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते थे पिछले इक्वेशन का फॉर्मूले से, वैसे ही हम लोग ये भी निकाल सकते हैं डिलीवरी पाइप के लिए हेड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे इससे, तो हम लोग जो इक्वेशन मिलेगा वो ये इक्वेशन होगा। तो जो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के जरिए हम लोग को, इसी ओमेगा से हम लोग को स्पीड भी मिल जाएगी n 2πn/60, ये हमें n की भी स्पीड मिल जाएगी। अब देखिए, speed of is the maximum speed of reciprocating pump without separation during the delivery stroke, यानी कि यही इसी कंडीशन में जो हम लोग की स्पीड मिलेगी, वही स्पीड क्या होगी, वो होगी हम लोगों की सेपरेशन स्पीड, ठीक है। सेपरेट विदाउट सेपरेशन के, बिना सेपरेशन के जो हम लोग की मैक्सिमम स्पीड होगी, वही स्पीड हम लोग की क्या होगी, रेसिप्रोकेटिंग स्पीड। यानी कि हमें दो कंडीशन मिल गई है, ठीक है। हमें एक कंडीशन ये मिली और दूसरी कंडीशन हमें क्या मिली, ये कंडीशन मिली एक, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में द मिनिमम ऑफ टू स्पीड्स गिवन द अबव केस, केस ए एंड केस बी, यानी कि ये हम लोग का केस बी और ये हम लोगों का केस ए, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में जो भी वैल्यू हमें मिनिमम मिलेगी, ठीक है, मिनिमम स्पीड जिस भी कंडीशन में हमें मिनिमम स्पीड मिलेगी, वही स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, किसके लिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। और ऐसी स्पीड होगी वो जो कि क्या होगी, बिना सेपरेशन के होगी, ठीक है। तो इन दोनों के कंडीशन में देख लेंगे कि कितनी हमारी स्पीड आ रही है। तो जो भी स्पीड आएगी उसे, उसमें से जो भी, मान लें एक की 10 आई, एक की 8 आई, तो हम लोग मान लेंगे कि 8 मीटर पर सेकंड जो होगी वो क्या होगी, वो हम लोग की मैक्सिमम स्पीड होगी, किसके लिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। तो अगर हम लोग का मैक्सिमम स्पीड पूछता है तो उस कंडीशन में ये पूरी हम लोग की सेपरेशन के बारे में बता के फिर हम लोग डेरिवेशन करेंगे। और अगर सेपरेशन अलग से भी पूछ सकता है तो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जाते जाते हम एक चीज और बता देते हैं कि ये जो हम लोग ने अभी कल डेरिवेशन किया है वो आप लोग करिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसका, ये वाला, ये जो डेरिवेशन है, ठीक है, ये डेरिवेशन हम लोगों से सेमेस्टर में पूछा गया है, ठीक है। ये डेरिवेशन सेमेस्टर एग्जाम में आप लोगों के पूछा हुआ डेरिवेशन, ठीक है। और ये 2017-18 के पेपर में, AKTU के पेपर में ये 2017-18 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आप लोग कल जो कराया गया था वो जरूर कीजिएगा, सेपरेशन भी पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे इनके 3 लास्ट टॉपिक बचे हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है कुछ, ठीक है, हेड डिस्चार्ज कर्व, वेलोसिटी कर्व, कुछ ऐसे कर्व हैं, वो कर्व, एयर वेसल, जो हम लोग एयर वेसल प्रोवाइड करते हैं, एयर वेसल, और रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है उनका कंपैरिजन कराएंगे। तो ये तीनों चीजें हम लोग कल की क्लास में करेंगे और हम लोग का उसी के साथ पंप का पूरा पोर्शन हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जाते जाते हम लोग का आज का कोटेशन, ठीक है, सक्सेस और डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर, ठीक है। जो सक्सेस की जो स्पीड है, उस जो स्पेलिंग है हम लोग की सक्सेस की, देखिए सक्सेस की जो स्पेलिंग है ना, इसका जो सेकेंड लेटर है वो क्या है, वो है यू, ठीक है, वो है यू। तो जो सक्शन है, जो हम लोग का सक्सेस है, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते सक्शन निकल रहा है, स्पीड निकल रही है। तो सक्सेस जो होती है वो ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर, यानी कि
सेकंड लेटर सक्सेस की स्पेलिंग में क्या होता है, वो होता है यू। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सभी लोग, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है कि जो भी डिपेंड करता है वो हमारी सोच पे। कल का कोटेशन हम लोग ने यही लिया था कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो उसी की तरह से है कि हम लोगों को ऊपर ही, जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो, तो वो सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम अगर जैसा सोचेंगे तो हम वैसा ही बन जाएंगे। तो जो सक्सेस होता है वो इसकी, जो सक्सेसफुल होना है अगर, तो क्या होगा, उसकी जो तरीका है, उसका जो तरीका है सक्सेसफुल होने का, वो इसी सक्सेस की स्पेलिंग में छुपा हुआ है। और वो कहाँ पे है, वो उसकी सेकंड लेटर ही आपका जो है, वही उसका रीजन है कि आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यू है। यू मतलब जानते ही हैं आप खुद ही अपनी कहानी बना भी सकते हैं, अपनी कहानी बिगाड़ भी सकते हैं। लोग शायद आप लोगों ने घर पे सुना ही होगा, आप चाहो तो आसमान छू सकते हो और चाहो तो कुछ भी नहीं करोगे। तो जो भी करना चाहो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो सभी लोगों से अनुरोध है, सभी लोग बाज बनिए, कोई आम चिड़िया मत बनिए। बाज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जब तूफान आता है तो सारी चिड़िया क्या होती है, वो जाके अपने घोंसलों में छुप जाती है। और एक बाज आता है, एक बाज होता है, वो क्या करता है, मान लीजिए जो जो अगर इतने एरिया में तूफान आ रहा है तो सारी चिड़िया जाके छुप जाएंगी, लेकिन एक बाज ऐसा पक्षी है, वो इस तूफान से ऊपर चला जाता है और वहां से उठ के वहां ऊपर जाके उड़ता है और इस तूफान से बच जाता है। ठीक है, और इस कंडीशन में आप देखेंगे ना कि तूफान आपके जीवन में अगर आ रहा है तो आप कहीं पे जाके छुप जाइए। तो हो सकता है कि ये तूफान इतना बड़ा हो कि आपको, ये सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए भी हो सकता है कि पूरा का पूरा, अगर उस जिंदगी को आप अपने घोंसले की तरह देखिए। ठीक है, एक पक्षी के घोंसले की तरह देखिए अपनी लाइफ को, और खुद को उस पक्षी को इमेजिन कीजिए। तो हो सकता है कि आप, एक समय में ऐसा आ जाए कि आप अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो जाए कि उसी घोंसले में आके छिप जाए, लेकिन तूफान इतना बड़ा हो कि वो इस घोंसले को भी उड़ा के लेके चला जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में साथ साथ आप भी उड़ जाओगे, आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तो उस कंडीशन में अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई आम पक्षी ना रह जाइए। जब आपके ऊपर तूफान आए तो वो कितना भी बड़ा तूफान हो, आप बाज की तरह उसके ऊपर उड़िए और हमेशा सक्सेसफुल होइए। तो सक्सेस ऑल डिपेंड्स ऑन द सेकंड लेटर एंड दैट लेटर इज यू। आप जो चाहे सो कर सकते हैं, बस जानने की जरूरत है कि हम, मेरे अंदर कितनी ताकतें हैं। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। आज की हमारी क्लास बस में इतना ही, फिर मिलेंगे।